आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और गहरी चर्चा करने वाले हैं। देखा जाए तो इस जिंदगी के लंबे सफर में हम सब मुसाफिरी तो हैं, है ना, किसी न किसी मंजिल की तलाश में। लेकिन एक बात सोचने वाली है, कुछ लोग असंभव सी लगने वाली मंजिलों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ बीच रास्ते में ही थक कर हार मान लेते हैं। तो आज हम एक बहुत ही मशहूर कविता के जरिए समझेंगे कि असली सफर आखिर होता क्या है और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का वास्तविक विज्ञान क्या है। चलिए सीधे इस फलसफे में उतरते हैं। एक बहुत ही शानदार विचार है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अब किसी भी सफर की शुरुआत एक सपना देखने से ही होती है। सपना तो हर कोई देखता है, पर मंजिल तक पहुंचना वो एक बिल्कुल अलग खेल है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक आम सपने और एक सचमुच पूरे होने वाले सपने में बुनियादी फर्क क्या है, और यही अंतर सफलता की सबसे पहली चाबी है। तो ये सपनों में जान होना आखिर है क्या? कोई जादू? बिल्कुल नहीं। ये असल में एक अटूट विश्वास है, एक ऐसा बेतहाशा जुनून जो चैन से बैठने ही न दे। जब कोई विचार या लक्ष्य हर पल अपनी याद दिलाए, तब हम कह सकते हैं कि उस सपने में जान है। जो सपने सिर्फ दूसरों की देखा देखी बनाए जाते हैं ना, वो असल जिंदगी की मुश्किलों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अब सपनों में जान तो आ गई, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बात है उड़ान भरने की। इस सफर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें तो ये उड़ान के असली रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाता है। आसमान में उड़ने के लिए, या कहें किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? मजेदार बात यह है कि दुनिया अक्सर इसका बहुत ही गलत जवाब देती है। और यहीं पर यह अगली पंक्ति आती है, जो कितनी बेबाकी से एक बहुत बड़ा दावा करती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जरा सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। यह सीधे तौर पर कह रही है कि बाहरी साधन, मदद या जन्म से मिली सहूलियतें, ये सब अपने आप में पूरी तरह से बेकार हैं। अगर अंदर वो आग, वो हौसला नहीं है, तो दुनिया के सबसे शानदार पंख भी जमीन से 1 इंच ऊपर नहीं उठा सकते। असली दुनिया में हम क्या देखते हैं? लोग बस पंख इकट्ठा करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, जैसे महंगी डिग्रियां, बेहतरीन गैजेट्स या बाहरी समर्थन। पर यह तो वैसे ही हुआ ना, जैसे दुनिया के सबसे महंगे दौड़ने वाले जूते खरीद लेने से कोई मैराथन नहीं जीत जाता। जिंदगी में असली ऊंचाई इन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इच्छा शक्ति यानी हौसले से तय होती है। बिना मजबूत हौसले के ये सारे साधन सिर्फ एक भारी बोझ बनकर रह जाते हैं। अगर हम इस सफलता की उड़ान को हिस्सों में बांटकर समझें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हौसला लगभग पूरी की पूरी जगह ले लेता है, और जो भौतिक पंख हैं, वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा, न के बराबर हिस्सा होते हैं। ये असंतुलन हमें साफ साफ बताता है कि कोई भी बड़ी कामयाबी लगभग 100% हमारे भीतर के अदम्य साहस पर ही टिकी होती है। संसाधनों का रोल बस नाम मात्र का होता है। चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब उड़ान तो भर ली, लेकिन हर यात्रा में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ने लगता है। लंबी यात्राएं हमेशा अपने साथ गहरी थकान, संदेह और निराशा लाती हैं। ये वो पल है जहां एक मुसाफिर विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच अपनी हिम्मत हारने लगता है। इस थका देने वाली हालत में जब मंजिल दूर दूर तक नजर न आए, तब आखिर क्या किया जाए? यहीं पर ऊर्जा और प्रेरणा का एक बिल्कुल नया स्तर सामने आता है। इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये कितनी अद्भुत और शक्तिशाली कल्पना है। सोचिए जरा, प्रकृति के सारे नियम टूट रहे हैं और एक पूरा का पूरा समंदर खुद चलकर एक प्यासे इंसान के पास आ रहा है। ये वो परम इनाम है जो निरंतर आशा और हर हाल में अडिग रहने वाले साहस को मिलता है। पर ये समंदर का चलकर आना असल में मायने क्या रखता है? कोई जादुई घटना नहीं है ये, बल्कि परम सफलता का एक बहुत ही सटीक रूपक है। जब कोई इंसान घोर संकट या अपनी सबसे गहरी जरूरत के समय भी हार मानने से साफ इनकार कर दे, तो सफलता भी निष्क्रिय नहीं बैठती, वो सक्रिय रूप से उस इंसान को ढूंढती हुई आती है। ये एक काव्यात्मक वादा है कि मजबूत हौसला लक्ष्य को खुद ब खुद करीब खींच लाता है। सफर के इस खास मोड़ पर पहुंचकर जब धैर्य की पूरी परीक्षा हो चुकी है और सफलता अपनी ओर खींची चली आ रही है, तब इस यात्रा का अंतिम, सबसे ऊर्जावान और निर्णायक हिस्सा सामने आता है।
ये वो पल है जब एक थके हुए मुसाफिर को बीच में रुकने से बचाने के लिए एक सीधा और बहुत ही शक्तिशाली निर्देश दिया जाता है। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है बल्कि एक कड़ा आदेश है। इस आखिरी पंक्ति के भीतर एक बहुत ही खूबसूरत दोहरा वादा छिपा है। ये सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं करता बल्कि उस दर्द, पसीने और थकान के बाद मिलने वाले उस गजब के आनंद की बात भी करता है जो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की भट्ठी में तपने वालों को ही नसीब होता है। देखा जाए तो मूल पाठ हमें सफलता का एक बहुत ही साफ 3 कदम का नक्शा दे रहा है। पहला, रख हौसला, यानी विपरीत परिस्थितियों में अपनी मानसिक मजबूती बनाए रखना। दूसरा, थक कर न बैठ, जो शारीरिक और मानसिक रूप से हार मानकर रुक जाने के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है। और तीसरा, मंजिल का मजा, यानी अंतिम जीत का पूरा जश्न। ये दार्शनिक विचार दरअसल एक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि असली इनाम सिर्फ मंजिल तक पहुंचना भर नहीं है। एक तरफ है मंजिल का मिलना, जो महज एक बाहरी भौतिक उपलब्धि है, लेकिन दूसरी तरफ है मिलने का मजा। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम किसी बेहद मुश्किल काम को पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और जो संतुष्टि महसूस होती है वो आसानी से मिली सफलता में कभी नहीं होती। वो सच्चा आंतरिक पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ उस थका देने वाली यात्रा को जीतने से ही पैदा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक बार ये महान जीत हासिल हो जाए, जब मंजिल भी मिल जाए और उस लंबे संघर्ष का मजा भी आ जाए, तो क्या ये सफ़र यहीं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है? क्या मुसाफिर फिर से एक नई मंजिल की तलाश करेगा? सच तो ये है कि जिसे एक बार हौसलों के दम पर लंबी उड़ान भरने की आदत हो जाए, जिसे बिना पंखों के आसमान नापने का रहस्य पता चल जाए, उसके लिए आसमान की कोई सीमा नहीं होती। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। असली ताकत और उड़ान हमेशा हमारे अपने भीतर ही छिपी होती है।